आपको याद होगा कि आईसीएमआर ने इस बारे में एक ऐतराज़ उठाया था बाबा रामदेव के इस दावे पर। तो क्या वो जो दावा करते हैं उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? वो केस था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का, और वो एडवर्टाइजमेंट की बात थी कि जो मैजिकल रेमेडीज जो है एक्ट है एक, तो उसमें उन चीज़ों को प्रचारित नहीं कर सकते उन लोगों को जो क्यूरेबल नहीं है। कोई उनका ऐसा प्रचार करता है तो वो करते हैं। तो उसमें बाबा रामदेव ने कोर्ट ने मना किया था, पर वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, फिर उसके बाद में उन्होंने जवाब दिया, और फिर कोर्ट ने कहा कि जितना आपने उसमें कवरेज की थी अखबार में उससे ज़्यादा आप इसमें करें। तो इस तरह का कुछ था। अब वो मसला निमट गया। मैं प्रश्न बदल देता हूँ। मैं बाबा रामदेव के ऊपर सवाल करने की बजाय मैं पैथी पर बात कर रहा हूँ, भारतीय चिकित्सा पद्धति पर। ये जो प्राकृतिक चिकित्सा है और आयुर्वेद, क्या दोनों एक ही हैं? नहीं, या दोनों अलग हैं, या दोनों जो हैं एक दूसरे के पूरक हैं? देखिए, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी बिल्कुल अलग अलग है। नेचुरोपैथी एक ड्रगलेस पैथी है, जिसमें चाहे आयुर्वेद की दवा हो, चाहे एलोपैथी की हो, चाहे होम्योपैथी की हो, यूनानी की हो, किसी का भी प्रयोग नहीं होता। 5 तत्वों से ये शरीर बना है, हम कहते हैं प्रकृति, जिससे तो जो 5 महाभूत हैं जिनसे ये बना है शरीर, उनसे इसकी चिकित्सा करते हैं। शरीर को भी प्रकृति माना गया है। ये सारी प्रकृति भी 5 ही तत्वों से बनी है और 5 से ही शरीर बना है, इसको भी प्रकृति कहते हैं। उन्हीं से इसकी चिकित्सा होती है। तो बिल्कुल नेचुरल तरीका है उसको करने का। पर अगर अकस्मात किसी को कोई जरूरत पड़ जाए, मान लिया जाए एक्सीडेंट हो जाए, हाथ कट जाए, पैर कट जाए, कुछ हो जाए, तो उसमें तो जो एलोपैथिक सर्जरी है वही बेस्ट है। और मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ कि हर पैथी का कुछ अच्छा काम है, कुछ क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम करती है वो पैथी। तो सबका अच्छा लेके एक इंटीग्रेटेड कोर्स बनाना चाहिए। जो नेचुरोपैथी की अच्छी चीज़ है वो उससे ली जाए, एलोपैथी से ली जाए, यूनानी से ली जाए, होम्योपैथी जो भी है उसको देखिए, और एक इंटीग्रेटेड, ये नहीं कि एक ही पैथी तो काफ़ी नहीं है। ना तो एलोपैथिक परफेक्ट है, बहुत सारे क्षेत्र में वो आयुर्वेद की तरफ जाते हैं, जैसे पेट का है, ये सारी चीज़ें जो है वो चलता है। तो सबका इंटीग्रेटेड होना चाहिए। ऐसा चर्चा में आता है या लोग बातें कहते हैं कि दवा कंपनियां विभिन्न लोगों के मानक बदल कर लाभ कमाती हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं उन मानकों के अनुसार, रोगी हो या ना हो, लेकिन रोग के शंका पैदा हो जाए और उनकी दवाइयाँ बिकें। आप कितने सहमत हैं? क्या ये कहीं कुछ मैं इस बात से तथ्य है? इस बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। और है क्या, एक बड़ा सिस्टमेटिक तरीका है किस तरह से चलता है कि एक स्टडी किसी अच्छी रिपोर्टेड यूनिवर्सिटी से कराना कि भाई ये रोग है, इसका ये आप बताएं कि क्या इसका जो स्टैंडर्ड हो, ये हो, वो स्टडी दे दी अच्छे उसको। तो जब कोई यूनिवर्सिटी स्टडी करती है तो वो अपने पैसे से नहीं करती। ज़्यादातर स्टडी जो है वो फंडेड होती है। प्रोफेसर उसका एक हिस्सा अपने पास रखते हैं, एक हिस्सा यूनिवर्सिटी को जाता है, और फंडिंग करती हैं बाहर से। ज़्यादातर जो स्टडीज हुई हैं उनकी फंडिंग ड्रग कंपनियों ने की, वो हम जानते नहीं। हम केवल जानते हैं कि किस यूनिवर्सिटी ने दी है। हम कभी ये नहीं पूछते कि इस स्टडी को पैसा कहाँ से आया है, फंडिंग किसने दी है। और अगर फंडिंग ड्रग कंपनी कर रही है
तो वो स्टडी जो है वो अनबायस्ड कैसे हो सकती है? लेकिन इस तरह की स्टडीज पर तो WHO अपनी नज़र रखती है और उस पर अगर कोई गलत रिपोर्ट है तो वो एक्शन भी लेती है। WHO का तो कोरोना में ही पता पड़ गया था सब लोगों को, इसकी पोल खुल गई थी जब इसने चाइना की साइट ली और इसकी फंडिंग अमेरिका ने रोकी। एक तो एडवाइजरी रोल है UN की, जो भी इस तरह की संस्थाएं हैं, जो भी, उन सबका एडवाइजरी रोल होता है। कोई इनके ऊपर कानूनी पकड़ जो है उन कंट्रीज पे नहीं। अगर कोई मान लिया जाए ट्रीटी हुई, कोई उनकी एडवाइस हुई, उसके मुताबिक कोई भी देश ऑन इट्स ओन काम नहीं कर सकता जब तक कि जो वो डायरेक्शन दे रहे हैं उस डायरेक्शन को वहां की पार्लियामेंट पास ना करे। पास करके कानून बनेगा तो वो लागू होगा। जो उनकी डायरेक्शन है वो किसी भी देश में मान्य नहीं है। वो तो एडवाइजरी रोल है, आप मानो या मत मानो।